30 जून 1963 उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में सुभानुल्लाह अंसारी के यहाँ बेटे का जन्म होता है, जो आगे चलकर मुख्तार अंसारी जिसका नाम रखा जाता है। शुरुआत में क्रिकेट खेलने के शौकीन मुख्तार अंसारी ने गाजीपुर से ही स्नातक की पढ़ाई उसने की और इसी दौरान वो छात्र राजनीति में आ जाता है। अब हम यहाँ से डायरेक्ट आपको बताते हैं कि मुख्तार अंसारी का पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है। तो उसका जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो काफ़ी गौरवशाली रहा है। अगर हम आपको जब उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताएंगे तो उसे जानकर आप चौंक जाएंगे कि इतने गौरवशाली जो पृष्ठभूमि से, जो फैमिली बैकग्राउंड से आने वाला लड़का कैसे एक यूपी का माफिया डॉन बन जाता है। तो अगर हम शुरुआत करें तो जो मुख्तार अंसारी के दादा थे, मुख्तार अहमद अंसारी, वो आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने भाग लिया था। वो गांधी जी के करीबी थे और गांधी जी के साथ उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी और 1 साल तक वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे थे। जी हाँ, जैसे जिस तरह आज राहुल गांधी कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, वैसे मुख्तार अंसारी के दादा भी एक समय आज़ादी की लड़ाई से पहले कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे थे। इसके अलावा जो उसके नाना है ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, जी हाँ, मोहम्मद उस्मान एक सेना में थे, ब्रिगेडियर थे और आज़ादी के बाद जब लड़ाई हुई थी इंडिया पाकिस्तान में, तो नौशेरा की लड़ाई में जो उन्होंने पराक्रम दिखाया था, जिस वीरता से वो लड़े थे, उसके लिए उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। वहीं भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हामिद अंसारी रिश्ते में मुख्तार अंसारी के चाचा लगते हैं, जबकि इनके पिता सुभानुल्लाह अंसारी, इलाके में उनकी इमेज इतनी साफ सुथरी थी कि एक बार जब उन्होंने एक चुनाव में खड़े होने का फैसला किया, कोई नगर पालिका या किसी चीज़ का चुनाव था, तो जो बाकी उम्मीदवार थे वो अपने आप पीछे हट गए। ऐसा उन्होंने किसी दबदबे या डर की वजह से नहीं किया, क्योंकि उस वक्त इनका दबदबा नहीं शुरू हुआ था। ऐसा उन्होंने सुभानुल्लाह अंसारी के जो इज्जत कर वजह से लिया कि वो उनका बहुत मान सम्मान करते थे और इसी वजह से उन्होंने उनके खिलाफ चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। जबकि मुख्तार अंसारी का जो बेटा है अब्बास अंसारी, वो इंटरनेशनल लेवल का एक शॉटगन प्लेयर रह चुका है और वो कई सारे पदक भी जीत चुका है। अब अगर देखें तो पारिवारिक जो फैमिली बैकग्राउंड है मुख्तार अंसारी का, वो बहुत अच्छा है, काफ़ी गौरवशाली है। तो फिर आखिर वो कैसे एक यूपी के इतने बड़े बाहुबली नेता और माफिया डॉन बन गए। चलिए हम बताते हैं कैसे मुख्तार अंसारी ने जुर्म की दुनिया में कदम रखा और कैसे उनके पतन की कहानी शुरू हुई, किस तरह से वो एक एक करके क्राइम करते चले गए। तो मुख्तार अंसारी को, जैसा हमने आपको पहले बताया कि वो क्रिकेट खेलने के शौकीन थे और लंबे कद के थे, तो इसी वजह से गेंदबाजी काफ़ी अच्छी किया करते थे, फास्ट बॉलिंग उनकी काफ़ी अच्छी थी। और ये भी कहा जाता है कि अगर उनको थोड़ा सा नर्चर किया जाता, किसी एकेडमी में डाला जाता, तो शायद वो बड़े लेवल पर खेल सकते थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शुरुआती दिनों में ही वो साधु सिंह गैंग में शामिल हो गए। इसके बाद उन्होंने जुर्म की दुनिया में ऐसा कदम रखा, ऐसे आगे बढ़ते गए कि पीछे मुड़कर नहीं देखा। धीरे धीरे उनका एक गैंग बन गया। और जब 80 के दशक में जब ये जो पूर्वांचल के इलाका जब पिछड़ा हुआ था, तो सरकार ने वहाँ के विकास के लिए कई सारी परियोजनाएं वहाँ पर चलाई और इनके ठेकों को लेकर वहाँ पर वर्चस्व की जंग शुरू हो गई। दरअसल वहाँ पर 2 गैंग थे, एक मुख्तार अंसारी ने अपना गैंग खड़ा कर लिया था और एक ब्रजेश सिंह का गैंग था। तो मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह गैंग के बीच वर्चस्व की लड़ाई इन ठेकों को लेकर शुरू हो गई, जैसा कई बार आपने फिल्मों में देखा होगा, ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी होता है। लेकिन मुख्तार अंसारी की ब्रजेश सिंह गैंग से सीधी दुश्मनी नहीं थी, ब्रजेश सिंह से सीधी दुश्मनी नहीं थी। ब्रजेश सिंह गैंग में एक युवक शामिल हुआ, एक शख्स शामिल हुआ जिसका नाम त्रिभुवन सिंह था और त्रिभुवन सिंह की मुख्तार अंसारी से इन्हीं ठेकों को लेकर दुश्मनी थी। तो जब मुख्तार अंसारी को ये बात पता चली कि त्रिभुवन सिंह को ब्रजेश सिंह ने अपनी गैंग में शामिल कर लिया है, तो फिर वो गुस्से से आग बबूला हो गया और यहीं से इन दोनों गैंग के बीच जो है दुश्मनी शुरू हो जाती है और गैंगवार बढ़ जाती है। कई बार इनके बीच गोलियां चलती हैं, एक बार ब्रजेश सिंह को भी गोली लगी थी, एक बार मुख्तार अंसारी को भी मतलब कुछ गोली लगी थी। और कहा जाता है कि जब ब्रजेश सिंह को गोली लगी थी तो उस वक्त उसे मरा हुआ मान लिया गया था और वो कुछ दिनों के लिए गायब भी हो गया था, क्योंकि मुख्तार अंसारी उस पर भारी पड़ गए थे। तो उसको कुछ मरा मान लिया गया था, लेकिन वो असल में मरा नहीं था। बाद में वो दूसरी जगह से कई सालों के बाद उड़ीसा में गिरफ्तार किया गया था। अब जब मुख्तार अंसारी का दबदबा बढ़ा इलाके में, तो उसने राजनीति में आने के बारे में सोचा, क्योंकि
इलाके में उसकी धमक हो गई अच्छी खासी, तो उसने सोचा कि अब मैं राजनीति में हाथ आजमाता हूँ। इसी वजह से उसने क्या किया, 1996 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ा और जीत भी गया। इसके बाद वो 2002, 2007, 2012 और 2017 में भी चुनाव जीता। इसमें उसने बहुजन समाज पार्टी से भी चुनाव जीता, निर्दलीय भी चुनाव जीता। और इसमें से जो उसने आखिरी 3 चुनाव हैं, जो आखिरी 3 इलेक्शन हैं, वो यूपी की अलग अलग जेलों में बंद रहते हुए जीता। मतलब वो जेल में बंद था, इसके बावजूद चुनाव जीत जाता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इलाके में उसकी कितनी धमक थी, उसके खिलाफ कोई जा नहीं सकता था। वो जेल में बंद रहता था लेकिन चुनाव जीत जाता था। अब मुख्तार अंसारी का जो राजनीतिक करियर है वो कई सारी पार्टियों में शामिल रहा, सिवाय एक पार्टी बीजेपी की। बीजेपी के अलावा उसने कई सारी पार्टियों में भी वो शामिल रहा। लेकिन मुख्तार अंसारी के जीवन में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब वो एक बड़े नेता की हत्या करवा देता है। दरअसल जो मुख्तार अंसारी का परिवार है, लगातार अपने दबदबे की वजह से मऊ विधानसभा सीट से चुनाव जीत रहा था। वहाँ से उसका परिवार का कोई ना कोई सदस्य चुनाव जीता था, या तो मुख्तार अंसारी जीता था या तो उसका परिवार। लेकिन 2002 में बीजेपी के कृष्णानंद राय ने मुख्तार अंसारी के भाई को इस चुनाव में हरा दिया और कृष्णानंद राय को सपोर्ट किया ब्रजेश सिंह ने। यही ब्रजेश सिंह जिनकी पुरानी दुश्मनी थी मुख्तार अंसारी के साथ। तो इस वजह से मुख्तार अंसारी जो है वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। एक तो उसका भाई चुनाव हार गया था और दूसरे उसके जो विपक्षी पार्टी है, जो विपक्षी जो उम्मीदवार है कृष्णानंद राय को, उनको सपोर्ट किसने किया था, मुख्तार अंसारी के कट्टर दुश्मन ब्रजेश सिंह ने। तो ये सब चीज़ें वो मुख्तार अंसारी सहन नहीं कर पाता है और 2005 में ही जेल में ही बंद रहते हुए उसने कृष्णानंद राय की हत्या करवा दी। कृष्णानंद राय एक कार्यक्रम से लौट रहे थे और तभी उनकी गाड़ी पर हमला होता है और AK-47 से उनके साथ जो 6 लोग और थे उनको गोलियों से भून दिया जाता है। कहा जाता है कि कृष्णानंद राय और उनके जो साथी थे उन पर तकरीबन 500 गोलियां चलाई गई थी। और इस घटना के बाद पूरे यूपी में हड़कंप मच जाता है। यहीं से मुख्तार अंसारी के पतन की कहानी शुरू हो जाती है, क्योंकि एक सिटिंग MLA को उसने मरवाया था। हालांकि मुख्तार अंसारी जेल में बंद था, लेकिन उस हत्या के लिए, कृष्णानंद राय हत्या के लिए उसे ही सीधे तौर पर आरोपी माना जाता है, क्योंकि उस जो जो पिछला जो एक दुश्मनी थी, राजनीतिक दुश्मनी थी ब्रजेश सिंह गैंग की के साथ, जो उसकी दुश्मनी थी, उसी वजह से उसको इसमें आरोपी माना जाता है। अब बात करते हैं मुझे जो मुख्तार अंसारी पर मुकदमे हैं उनके बारे में। तो सितंबर 2022 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मुख्तार अंसारी को एक जेलर को धमकाने के मामले में 7 साल की सज़ा सुनाई थी। दरअसल इस जेलर जो थे उनको मुख्तार अंसारी ने धमकाया था और उन जेलर ने लखनऊ में उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी। बाद में इसके लिए मुख्तार अंसारी को मतलब सज़ा सुनाई गई थी। ये मामला साल 2003 का था। इसके कुछ दिन बाद 1999 में एक मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत उन्हें 5 साल सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई गई थी और 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था। उन पर कुल विभिन्न अपराधों में 65 मुकदमे चल रहे थे। इसके अलावा उन पर मकोका और गैंगस्टर एक्ट के तहत भी मामले दर्ज थे। तो कुल मिलाकर उन जो मुख्तार अंसारी हैं उनके ऊपर मुकदमों की लंबी फहरिस्त थी। हालांकि जब ये मुकदमा, कृष्णानंद राय की हत्या का मुकदमा भी उनके ऊपर चल रहा होता है, जब कई सारे गवाह हैं वो मुख्तार अंसारी के दबाव में आकर अपने बयान से पलट भी जाते हैं। लेकिन जब 2017 में पहली बार योगी सरकार जो है, जो बीजेपी की सरकार यूपी में आती है, तब यहीं से मुख्तार अंसारी के उल्टे दिन शुरू हो जाते हैं। यहीं से मुख्तार अंसारी के ऊपर जो है नकेल कसना शुरू हो जाता है और फिर उसे मतलब उसके ऊपर मुकदमा चलने लगता है, उसके ऊपर गवाह तैयार किए जाते हैं और फिर आखिर तक आते आते ये वो पहले कुछ एक मामले के लिए वो पंजाब में बंद था, जेल में बंद था। लेकिन जब योगी की सरकार दोबारा सत्ता में आई 2022 में, तब मुख्तार अंसारी को यूपी शिफ्ट किया जाता है और तब मुख्तार अंसारी ये बताता है कि उसके जो जान को यहाँ पर खतरा है। कई बार वो भी कहता है कि हाँ उसे मतलब स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। ये सारी खबरें उसकी मौत के बाद आई, लेकिन इसके मतलब अब मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है, जेल में हार्ट अटैक की वजह से उसकी मौत हो चुकी है। तो इस तरह से मुख्तार अंसारी, जिसका एक समय काफ़ी खौफ था इलाके में, पूर्वांचल में काफ़ी खौफ था, अब वो उसका खात्मा हो चुका है।